खबर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के सिटी में। यहाँ पर जो है ये मामला यह है कि आजकल ब्लॉक में जो है परिमार्जिन नाम का एक चीज़ है सामने आया है, जो कि केवाला हो या तो खतियान हो या तो फिर रसीद हो, जो भी पुरानी है या 2019 या 20 का, उसको जो है ब्लॉक स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं उनको बार बार बोला जाता है आम पब्लिक से कि परिमार्जन कराओ। परिमार्जन क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शाहिद राजा साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि ये परिमार्जन क्या है। कि अगर जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो होता है, अगर किसमें किसी की गलती है, कोई खाता खेसरा या रकबा तो किसी तरह की कोई गलती है, तो उसको सुधार के लिए एक आवेदन देना पड़ता है ब्लॉक में, और वो उसमें सुधार होता है, तो ब्लॉक लेवल से उस पर सुधार किया जाता है। ये परिमार्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें गलती बहुत ज़्यादा हो गई। थोड़ी बहुत गलती रहे तो परिमार्जन का मामला बनता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, कुछ लोग जो मेरे पास आए जो कस्बा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ लगता है कि परिमार्जन क्या मतलब 90% गलत ही है, उसमें 10% भी सही नहीं है। सर ये बताइए कि ये तो पदाधिकारी लोग जो है, जैसे कि केवला मोटिशन होता है या रसीद करते हैं या तो जो भी कार्य होता है ब्लॉक स्तर से, वो तो अफसर कर्मचारी या तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो करते, फिर ये गलती कहाँ से हो जाती है? देखिए, ये गलती कहाँ से होती है ये बात तो वो पदाधिकारी देंगे, उनसे आप पूछिए कि आखिर ये इतनी गलती, बड़ी गलती क्यों हुई, किसके कारण से हुई। जो लोग चढ़ा रहे थे, मतलब डोकेट कर रहे थे, उसको क्या पदाधिकारी नहीं देख रहे थे? अगर मान लीजिए गलती हुई थी तो फिर भी उसका सुधार करना चाहिए था, लेकिन उसको सीधे पब्लिश कर दिया आप। और आज जो लोग ऑनलाइन अपना देख रहा है तो अपना सर पीट रहा है कि भाई ये क्या हो गया, मेरी ज़मीन कहाँ चली गई। वो इस तरह से लोग परेशान हैं कि हमको नहीं समझ में आता है। इस पर गवर्नमेंट को भी, कम से कम विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि सर आखिर कोई सरल तरीका ऐसा निकले। गवर्नमेंट चोरी बंद करने के लिए बहुत सी कोशिश कर रही है, लेकिन सारी कोशिश उसकी विफल हो रही है। हम सरकार को दोष नहीं देते हैं, लेकिन सरकार के अमला जो है, जो वो काम कर रहे हैं, वो काम उस ढंग से नहीं करते जिस ढंग से सरकार चाहती है, जिसके चलते पब्लिक को परेशानी हो रही है। और बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है इस संबंध में। बार बार सरकार नोटिफिकेशन से सुधार करने का कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कौन सा ऐसा मामला है, मसला है जो ये मिस करता है, या तो कोई जानबूझ करके सरकार के इसको मंशा को फेल करना चाहता है। यहाँ तो सर ये देखा गया है कि कई मतलब एक बार परिमार्जन कराने के बाद कई बार परिमार्जन करवाते हैं आदमी, महीनों मतलब चक्कर लगाते हैं ब्लॉक का, और वहाँ पर जो है दलाल हैं, जो कमीशन खोर हैं, वो जो है उनके वजह से क्या काम नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार दलाल खोर और कमीशन खोर को हटाने के लिए सरकार सब चीज़ को ऑनलाइन कर रही है, ताकि उससे पीछा छूट जाए आम पब्लिक का। लेकिन जितना जितना सरकार कोशिश कर रही है, उतना ही ज़्यादा पब्लिक को परेशानी होती जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा त्रुटि कर देता है जिसके चलते पब्लिक को वो सहूलत नहीं प्राप्त हो सकता है। ब्लॉक में परेशान, हर आदमी से पूछिएगा तो ब्लॉक की शिकायत करता है, जबकि ब्लॉक उसकी सहूलत के लिए, उसको सुविधा पहुँचाने के लिए, लेकिन वो शिकायत करता है कि साहब मेरा कोई काम नहीं हो रहा। अब परिमार्जन कराने के लिए इतना प्रोसेस लंबा चौड़ा कर दिया, जबकि वो नहीं होना चाहिए, उतनी गलती होनी नहीं चाहिए। सरकार ने उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है इस परिमार्जन के चक्कर में, लेकिन उसका वही हाल है, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर ये इसका हैंडल कब कभी ख़त्म होगा ये सिलसिला? सर अभी जो है मंत्री, राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने जो अपना ये लागू किया था कि मोटिशन जो है मतलब 10 से 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई होगी जो वहाँ के पदाधिकारी हैं। तो अब तो मतलब जो है उस पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, मेरा कहना है कि उन पर कार्रवाई कौन करेगा? पदाधिकारी की कार्रवाई पदाधिकारी ही करेंगे।
तो मंत्री लोग क्या बयानबाजी करके जनता को हम लोग जहाँ तक ये बात समझते हैं कि जायसवाल जी जो है, दिलीप कुमार जायसवाल जी समझदार आदमी है और ऐसा नहीं है। और अब तो वो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो समझते हैं बात को और समझना भी चाहिए, समझ रहे हैं, लेकिन उसको सुधार करने की दिशा में बहुत सख्त कदम उठाना होगा। ये हल्के से चाहेंगे कि इसमें सुधार हो जाए तो ये नहीं होगा। एक दूसरा चीज़ है कि जो भूमाफिया लोग हैं, जो लोग इसको अपना कारोबार बना लिए हैं, वो लोग, उन लोगों की पहुंच भी सरकार तक है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि साहब ऐसा मामला लटका रहे ताकि मेरी चांदी रहे, और गलत तरीके से जब ज़मीन आदमी उलझ जाता है तो ज़मीन बेच देता है। कौन इतना झंझट रखेगा भाई, भेज दीजिए। तो ये हालात है। तो इसमें दिलीप जी जायसवाल जी जो है वो माननीय मंत्री भी हैं इसके, और उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये बात आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचानी चाहिए कि भाई लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है। उनको जानकारी मिलेगी तो ज़रूर उस पर काम करेंगे। सरकार तो पब्लिक के हित में काम करती है। अब सरकारी अमलाज अगर नहीं करते हैं, वो सहूलत नहीं पहुंचा पाते हैं, तो जो गलती उनकी है। ये जो ब्लॉक स्तर में जो सबसे ज़्यादा दलाली हो रहा है, इसको कैसे देखिए, दलाली हो रहा है तो इसका मौका पब्लिक भी देती है। पब्लिक नहीं दे दलाली, पब्लिक अपना काम कराए, क्यों किसी दलाल को पैसा देती है पब्लिक? गलती पब्लिक की नहीं है, हमारी गलती, हम भी गलत करते हैं। हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर, जैसे कि पब्लिक जो है डायरेक्ट अगर काम कराता है तो महीना, साल, 6 महीने लग जाते हैं उनको, अब काम फिर भी काम नहीं होता है तो फिर उसको दलाल के पास आना पड़ता है। ये बात आपका कहना सही कि दलाल पकड़ से कि हमारा काम वो करा देगा, वो दौड़ता है धूपता है, मेरा काम करा देगा, 2 पैसा वो ले लेगा। वो बोझे क्योंकि काम में देर होता है, इसलिए पब्लिक को उकता करके दलाल को पकड़ लेता है। अगर काम ब्लॉक में सही ढंग से होता हो तो काहे दलाल को पकड़ने की ज़रूरत होगी? आप क्यों पकड़ते हैं दलाल को? आपका लेट होगा, आप विद्रोह कीजिए, आप एजिटेट कीजिए। आप दलाल के माध्यम से क्यों जाते हैं? आपको अपनी शिकायत है, आप डायरेक्ट कहिए पदाधिकारी से कीजिए। पदाधिकारी नहीं सुनता, उससे बड़ी पदाधिकारी को आप कहिए। दलाल को क्यों पकड़ते हैं? ये गलती हमारी नहीं है, लोगों की भी गलती है कि थोड़ा सा सहूलत के लिए आप सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। क्यों नहीं? पूर्णिया को लोग कहाँ कोई बोलता है? कोई तो नहीं बोलता है। नेता को भी कोई फिक्र नहीं है, वो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो इसलिए हमारा कहना है कि ये बात मंत्री जी को देखना पड़ेगा, और देख करके पूर्णिया कम से कम इस कमिश्नरी में जो यहाँ के लोग ज़मीन जगह ज़्यादा रखते हैं, वो लोग परेशान हैं, और वो कहीं इसी क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए उनको इस पर ज़्यादातर शिकायत जो है सर कस्बा प्रखंड से आता है, इसके बारे में कस्बा प्रखंड के लोग ज़्यादा होशियार हैं, या लगता है कि दलाल को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो वहाँ यह हालत हो गया, वरना नहीं होता। पूर्णिया फिर भी कुछ बेटर है, के नगर फिर भी बेटर है, ये कस्बा से क्यों इतनी शिकायत आ रही? इसलिए कि कहीं ना कहीं वहाँ कस्बा में जो है लोग वहाँ गलत करना चाहते होंगे, इसलिए लोग पैसा खर्च करके अपना सहूलत करना चाहते हैं, इसके चलते ये परेशानी। तो वो परिमार्जिन का जो मामला है, इस परिमार्जिन का मामले को फिर सरकार को दोबारा खुद से एक आदेश करना चाहिए कि जो भी त्रुटियां हैं उसको परिमार्जिन करके इसको सुधार करें, उसके बाद तब फिर दोबारा ये किया जाए। इसलिए परिमार्जिन इन जनरल हो जाना चाहिए, ये समय का अनुकूल होना चाहिए। हाँ, समय के अनुकूल होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, और सबको ये परिमार्जिन वाला काम सरकार को खुद कराना चाहिए। पार्टी को इसके लिए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से उन्होंने परिमार्जिन पर चढ़वाया, उसमें त्रुटि रही, उसी तरह से उस त्रुटि को सुधार करने की जिम्मेदारी भी सरकारी अमलाज को दिया जाए। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ सईद शाहिद रज़ा, मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से। ऐसे मैं पूर्व चेयरमैन नगर परिषद पूर्णिया भी रहा हूँ। और लेकिन ये सब देख करके जो लोग हम लोगों के पास, चूँकि वकालत हमारा पेशा है, तो उस हिसाब से मामला हमारे पास आते हैं तो हमको जानकारी मिलती है। इसलिए ये बात आपसे हम बता रहे हैं, या आपने भी हमको बताया कि लोग काफ़ी परेशान हैं इसकी वजह से। धन्यवाद।